भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने 9 साल पहले गिरफ्तार किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी से भारतीय रियासती दहशतगर्दी रॉ के घिनौने अजाइम बेनकाब हुए। भारतीय एजेंट कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। कुलभूषण को बलूचिस्तान के इलाके माशकेल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात, सबूतों ने भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में सबसे पहले ARY न्यूज ने दी थी। भारतीय बहरिया की हाजिर सर्विस कुलभूषण जाधव ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया था। वो बलूचिस्तान कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं से राब्ते में था। कराची में फिरका वाराना फसादात और सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें कराता था। कुलभूषण की गिरफ्तारी के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के मुताबिक 13 साल पहले ईरान के पोर्ट सिटी चाबहार में मुबारक हुसैन नामी शख्स रडार पर आया, जिसकी सर्वेलेंस शुरू की गई। ये शख्स बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों और कलअदम तलबा तंजीमों के साथ काम कर रहा था और माली सपोर्ट भी कर रहा था। कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक ने चाबहार में कवर के लिए ज्वेलरी शॉप खोल रखी थी। बलूचिस्तान से दहशतगर्द चाबहार जाकर उस शख्स से मिलते थे। ICJ ने पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की पासदारी को तस्लीम किया और इस खतरनाक दहशतगर्द को काउंसिल रसाई दी। कुलभूषण ने अपने एतराफ से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। 3 मार्च 2016 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय हाजिर सर्विस एजेंट को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, माजी में मुख्तलिफ मौक़े पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय किरदार नजर आता है। इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हाजिर सर्विस एजेंट को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हमें क्रेडिट देना होगा। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, भारत तवील अरसे से दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। हमारी फोर्सेज ने पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया कमी हुई थी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रंग दिखाने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, हाफिजाबाद, चन्योट, सरगोधा और खानेवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। हरीपुर, मलाकंड, नौशहरा, लकी मरवत और मोहम्मद में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के अजला, कोटली और मीरपुर में बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में दुक्की और खुजदार में भी बारिश। स्वात में बर्फबारी के बाद हरसू सफेदी छा गई। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 9 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। वज़ीर आज़म का सहारो इफ्तार में घरेलू सार्फिन को गैस की अदम फराहमी की शिकायत का नोटिस। वज़ीर आज़म ने शिकायत के फौरी अजाले के लिए सेक्रेटरी सतह पर इजलास तलब किया। विफाकी वजारत सुई गैस कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर इंतजामिया के साथ हंगामी इजलास। सुई गैस कंपनीज के हुकाम ने वज़ीर आज़म को बताया, सार्फिन को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ कंट्रोल रूम्स के जरिए गैस प्रेशर की निगरानी के लिए फौरी इक़दाम किए गए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस तमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी।
अमेरिका के साथ मादनियात का मुआहदा करने के लिए ताहाल तैयार है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं वो अब भी अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूक्रेन का मौक़िफ़ सुना जाए। हमारे शराकतदार अच्छी तरह जानते हैं कि इस जंग का जिम्मेदार कौन है। गजा में माह सियाम के दौरान भी भूख व अफलास। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान जाने पर मुकम्मल पाबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक की शदीद मज़म्मत। कतर, उर्दन, मिस्र ने इसराइली इक़दाम को जंगबंदी मुआहदे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंगबंदी पर डट गया। तर्जुमान हमास के मुताबिक यरगमालियों को पहले से तयशुदा मुआहदे के तहत मरहलावार रिहा किया जाएगा। इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तौसीक़ का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया था। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी से काले शीशे उतारने पर खातून की पुलिस से तल्ख कलामी की वीडियो सामने आ गई। खातून ने कहा, काले शीशे क्यों उतारे जा रहे हैं? मैंने पुलिस को खरीदा हुआ है। 1 साल से काले शीशे वाली गाड़ी चला रही हूँ। जिस पर पुलिस अफसर ने कहा, मैं आपको बहन कहकर मुखातिब हूँ, आप बदतमीजी कर रही हैं। खातून मुस्तकिल पुलिस एहलकार और अफसर से बदतमीजी करती रही, कहती रही तुम सब बेके हुए हो, दरख्शां और साहिल थाने वालों से पूछो। पुलिस का कहना है खातून के रवैये और पुलिस को धमकियां देने का जायजा लिया जा रहा है। हुक्काम बाला का हुक्म हुआ तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गया। सच्चल के इलाके गाजी गोट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने दुकानदार खान मोहम्मद को सर और सीने पर गोलियां मारी। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम जख्मी भी हुआ। असलहा बरामद। कोरंगी जमान टाउन में पुलिस का लूटमार में मसरूफ डाकुओं से मुकाबला। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। डीआईजी साउथ ने शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध को खत लिख दिया। खत में बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता करने की दरखास्त की गई है। शाहजैन बुख्ती ने गाज के हमरा कराची बोर्ड बेसन पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। गुजरात में देरीना दुश्मनी पर 6 अफराद कत्ल, वाक़े का मुकदमा दर्ज। अख्तर अली समेत 18 मुल्जिमान नामजद, 7 से 8 नामालूम मुल्जिमान शामिल। एफआईआर के मुताबिक अख्तर ग्रुप का एक साथी जहूर उर्फ जोरी भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक जहूर उर्फ जोरी थाना डिंगा में दोहरे कत्ल का इश्तिहारी था। हमलावर जख्मी साथी को उठाकर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। जहूर उर्फ जोरी अपने साथी हमलावरों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने रक पब्बी के जंगल से जहूर उर्फ जोरी की लाश बरामद कर ली। ताखीर का शिकार थाई एयर की परवाज कराची पहुंच गई। एयरलाइन की परवाज में खराबी के बायस सिडनी से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर 2 रोज से बैंकॉक में फंसे हुए थे। एयरलाइन इंतजामिया ने एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की मुसाफत पर होटल दिया, जिसमें सहूलतें भी नहीं थी। एयरलाइन हुकाम की नाहरी से कई मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की थी। रमजानुल मुबारक की दूसरी सहरी के लिए शहरियों का एहतमाम। होटल्स और फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। कराची में फूड स्ट्रीट्स में शहरियों का रश रहा। हैदराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने सहरी में कुंडी निहारी से इंसाफ किया। रावलपिंडी में निहारी, पाए और चने के ढाबों पर रौनक रही। सक्खर में शहरियों ने गर्मा गर्म चिकन हलीम और पराठों से सहरी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का पूरे सिंध में आईटी क्लासेस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं आईटी क्लासेस का इफ्तिताह वजीर आला सिंध शर्जील मेमन और खुर्शीद शाह से कराएंगे। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब में कामरान टेसोरी ने कहा,
सोशल मीडिया पर गैर मुल्की और इंडियन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें जो सरहदों पर दुश्मनों से लड़ रही हैं। आप सबको अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भी भारत का शानदार खेल। दुबई में न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। कीवी टीम 250 रन के ताक़ुब में 205 रन पर हिम्मत हार गई। केन विलियमसन के 81 रन रायगा। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें हासिल करके मैच के हीरो रहे। भारत ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 249 रन बनाए। श्रेयस ने 79, पांड्या ने 45 और अक्षर पटेल ने 42 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। बुध को दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। और भारतीय टीम की जीत बड़ी हिकमत अमली का नतीजा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की मंसूबाबंदी बहुत अहम है। टूर्नामेंट से पहले उनकी जो सोच थी वो आज साबित हो गई। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कहा टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड मॉडल हुआ, सब बोर्ड राजी थे। हारने के बाद बात कर रहे हैं, पहले शोर मचाना चाहिए था। भारतीय टीम अगर पाकिस्तान आती तो यहाँ की पिचेस पर 400 रन स्कोर करती। हमने अपने मुल्क में स्पिन पिचेस क्यों नहीं बनाई। कामरान अकमल बोले भारतीय टीम बहुत पुरएतमाद है, उन्हें पता है कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। कामयाबी यही है कि किसी 1 या 2 पर इन्हिसार नहीं करते, बतौर टीम खेले तो कामयाबी जरूर मिलती है। लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख बने मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने अपने दिलचस्प चुटकुलों से खूब हंसाया।